हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोलोइड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को रीड किया था। देखिए, हमने कोलोइड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी भी। चार्ज किस वजह से आता है, चार्ज के पीछे रीजन क्या था। तो रीजन चार्ज के पीछे क्या था, जो प्रीफरेंशियल जो एडजॉर्प्शन हो रही थी भाई, जो मतलब कोलोइड की जो लेयर है वो किसकी वजह से आ रही थी, जो कॉमन आयन है, ठीक है। और कॉमन आयन ही जो चार्ज उस पे आएगा कोलोइड्स पे वो डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद हमने पॉजिटिव कोलोइड और नेगेटिव कोलोइड के कुछ एग्जांपल्स को रीड किया था। अब हम पढ़ेंगे भाई जो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोफोर्सिस और इलेक्ट्रोओस्मोसिस जो टर्म गिवन है। देखिए, इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब क्या है, जो हमने सॉल्यूशन, देखिए ये पहले हमें एक सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। जो सेटअप तैयार करेंगे उसमें हमने यू ट्यूब ली हुई है एक, ठीक है। यू ट्यूब मतलब ये सोशल मीडिया वाली यू ट्यूब नहीं है, ये एक यू शेप की ट्यूब है, ठीक है। ऐसे ये मुड़ी हुई है नीचे से, ठीक है, ये ऐसे मुड़ी हुई है। इसमें हमने सबसे पहले वाटर फिल किया हुआ है और हमारा सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। सॉल्यूशन मतलब जो हमने कोलोइड हमने लिया हुआ है, ठीक है। जो हमने कोलोइड हमारा तैयार कर दिया है उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। ऊपर हमने दो इलेक्ट्रोड फिट कर दी है, ठीक है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। ऊपर हमने सप्लाई लगा दी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर हमने इस यू शेप की ट्यूब में सोल हमारा डाल दिया है, कोलोइड डाल दिया है, और आप ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है। जब आप ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करोगे तो जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल हैं, मतलब हमारे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, ठीक है। अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, अगर उन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस वो प्रोसेस हो गई जिसमें हमारे कोलोइड के सोल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज मींस सोल्यूट के पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है। आइदर वो पॉजिटिव की तरफ करेंगे या फिर वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफोर्सिस फॉर्मेशन करेगा किसकी, पार्टिकल्स की, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कैटाफोर्सिस। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोफोर्सिस, सेकंड पूछ सकते हैं व्हाट इज कैटाफोर्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस और कैटाफोर्सिस जो है ये किसके लिए यूजफुल होती है, ये कोएगुलेशन के लिए यूजफुल होती है। मतलब जो कोलोइड आपने तैयार किए थे, ठीक है, स्टेबल किया था चार्ज वगैरह लगा के, अब अगर उनको तोड़ना हो, डिस्पर्स्ड फेज अलग करनी हो, डिस्पर्जन मीडियम अलग करना हो, तो आप कौन सी प्रोसेस करेंगे वहां पर, इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस में पी है फेज क्या होता है हमारा, सोल्यूट, ठीक है। यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोफोर्सिस को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या आ रहा है, फेज, ठीक है, पीएच आ रहा है, और फेज में भी क्या होता है, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल। इलेक्ट्रोफोर्सिस वो प्रोसेस होगी जब इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर पास करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल या तो नेगेटिव की तरफ या फिर पॉजिटिव की तरफ वो मूव करेंगे। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस। देखिए, इलेक्ट्रोओस्मोसिस एकदम सेम एज इट इज यही प्रोसेस होगी। आप सोल इसमें डाल लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अब की बार डिस्पर्स्ड फेज की जगह वहां पर किसके पार्टिकल मूव करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम के, मतलब सोलवेंट के, ठीक है। किसके पार्टिकल मूव करेंगे, सोलवेंट के। वही सेम, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ उन पर, अगर सोलवेंट पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो दो टर्म हो गई यहाँ पर, एक हो गया इलेक्ट्रोफोर्सिस, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोओस्मोसिस, ठीक है। और ओस्मोसिस का दूसरा नाम है एंडोस्मोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस भी दे सकता है, कैटाफोर्सिस भी दे सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस में तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो सोल्यूट के पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक। और जो हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस है उसमें सोलवेंट के पार्टिकल मूव करेंगे। ये दोनों के दोनों प्रोसेस किसके लिए यूजफुल होती है, कोएगुलेशन के लिए, ठीक है। वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो आपको सीधा ही वो पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोफोर्सिस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो ये वो प्रोसेस हो गई जब हम सोल को, जो हमने कोलोइड तैयार किया है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जब हम उसको रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो वो जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो भी मूव करेंगे और सोलवेंट के भी। अगर सोल्यूट के मूव कर रहे हैं तो वो हो गया इलेक्ट्रोफोर्सिस, और अगर सोलवेंट के हो गए तो वो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस बोल सकते हो या एंडोओस्मोसिस बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपकी ये दोनों टर्म आपकी एज इट इज बुक में गिवन है, ठीक है। और ये आपको इसका सेटअप तैयार करना है दोनों के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे
इसके लिए भी आप यही बनाएंगे। अगर ये पूछे तो इसके लिए बस आप यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्सिस है डिस्पर्स्ड फेज लिख देंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस है वहाँ पर आप डिस्पर्जन मीडियम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से भी आप वो ट्रिक बना सकते हैं, भी मीडियम में यहाँ एम आ रहा है तो यहाँ से आप याद रख लेना डिस्पर्जन मीडियम होगा। कैसे भी आप खुद से भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है कोएगुलेशन। देखिए हमने सरफेस केमिस्ट्री में शुरुआत करी थी कहाँ से, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद कोलोइड आया था, कोलोइड तैयार कर लिए, कोलोइड को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब कोएगुलेशन, कोएगुलेशन जब शुरू में हमने पढ़ा था, हमने क्या लिया था, एक इसका लस्सी का और वाटर का एग्जाम्पल लिया था। थोड़े टाइम बाद क्या होता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, आप शेक करते हो फिर से बन जाते हैं, लियोफिलिक का एग्जाम्पल थे ये। तो कोएगुलेशन वही है जो वो दूध और वो लस्सी अलग अलग होकर, ठीक है, अलग अलग अपनी लेयर दिखाते हैं ना, आप ये घर में भी करके देख सकते हैं। तो जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और वो लस्सी है जो सॉलिड है, मतलब वो विस्कस पार्ट है, जो गाढ़ा पार्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। देखिए कोएगुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, प्रेसिपिटेट, मतलब वो जो गाढ़ा पार्ट है वो नीचे बैठ गया लस्सी का, और वो जो वाटर है वो ऊपर रह गया, तो उसी को बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो, सस्पेंशन भी बोल सकते हो, एग्रीगेशन भी बोल सकते हो, तीनों किसके नाम है, कोएगुलेशन के, ठीक है। कोलोइड तो है मतलब सोल्यूट और सोलवेंट मिलके हैं, ठीक है, लस्सी और पानी को आपने मिक्स कर दिया वो हो गया कोलोइड। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हो गए वो क्या हो गया हमारा कोएगुलेशन, सस्पेंशन, प्रेसिपिटेशन या फिर एग्रीगेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद कोलोइडल पार्टिकल, मतलब जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल थे उन पर से अगर हम चार्ज को अलग कर दें, देखिए चार्ज को अलग कर देंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में बैठ जाएंगे। हमने देखिए एग्जाम्पल पढ़ा था ना, हमने गोल्ड का लिया था एयू का, उसको साथ वाले एयू से मतलब गोल्ड से रोकने के लिए हमने क्या कर दिया था, उस पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कर दिया था ताकि दूसरा नेगेटिव उसको रिपेल करे। अब अगर इसमें से मैं ये चार्ज को रिमूव कर दूंगी तो एयू और एयू मतलब दूसरा एयू का पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और फिर से एक सॉलिड बना लेंगे। तो सॉलिड इकट्ठा होना, एग्रीगेशन होना ही तो हमारा क्या होता है, कोएगुलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल कोलोइड है जिसमें ये सोल्यूट के पार्टिकल और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है, ये नॉर्मल कोलोइड बना हुआ है। अब अगर ये जो सॉल्वेंट है वो अलग से ऊपर दिख रहा है और सोल्यूट के पार्टिकल सब साथ क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, ठीक है, इन्होंने एग्रीगेट कर लिया मतलब साथ में जुड़ गए। यहाँ पर तो देखो ये अलग अलग थे लेकिन यहाँ पर साथ में जुड़ के सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है, पीपीटी बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, इनको पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। अब देखिए जो हमारी कोएगुलेशन है आपको एज इट इज दे देते हैं, अभी मेथड बताइए कोएगुलेशन करने के क्या क्या है। सबसे पहला तो है हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस हमने यहाँ पढ़ा है, हमारा जो भी कोलोइड है, ठीक है, हमने यहाँ कोलोइड फिल कर लिया था और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई। जब हम सप्लाई करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, तो सोल्यूट के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ। सोल्यूट पर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे जब सोल्यूट के पार्टिकल अलग चले गए, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग होना ही तो क्या होता है, कोएगुलेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस जो हमारा मेथड है वो किसके लिए यूजफुल है, हमारा कोएगुलेशन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस से आप क्या कर सकते हो, कोएगुलेशन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड तो हमारा हो गया, इलेक्ट्रोफोर्सिस से कर सकते हैं हम। सेकंड मेथड है हमारा बॉइलिंग या फिर फ्रीजिंग। देखिए बॉइलिंग क्या होता है, आप इस सोल को जो आपने कोलोइडियल सोल तैयार किया है उसको आप बॉईल कर दो। बॉईल करने से भी क्या होगा, जो मतलब सोल्यूट और सोलवेंट है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है हमारा फ्रीजिंग। बॉइलिंग का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे आप एग लेते हो, ठीक है, एग में जो वो प्रोटीन होता है अंदर भरा होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप उसको बॉईल करोगे, आपने देखा होगा बिफोर बॉइलिंग और आफ्टर बॉइलिंग, तो वो क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में एग्जाम्पल हो जाता है ये, ठीक है। तो आपके सोल्यूट और सोलवेंट को आपने उसमें अलग अलग कर दिया। एक आप फ्रीजिंग में कैसे, देखिए जैसे आपने वही एग्जांपल है हमारा लस्सी का और पानी का, ठीक है। तो दोनों को जब आप फ्रीज में रख दोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दोगे, ठीक है, मतलब आप उसको फ्रीजिंग कर दोगे, तो क्या होगा, वो जो सोल्यूट और सोलवेंट अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा ही जब हम बटर अलग करते हैं ना उस प्रोसेस में, जब उसमें जो स्टिर करते हैं उसके बाद उसमें ठंडा बर्फ वगैरह डालते हैं, तो क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। टेम्परेचर अलग होने से सोल्यूट अलग हो जाएगा, मतलब वहां से जो वो बटर है वो अलग निकल जाएगा और उसका जो वाटर सा है, वो दूध सा है, वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। एक हो सकता है बॉइलिंग से करेंगे या फिर फ्रीजिंग से करेंगे। थर्ड जो मेथड है हमारा वो है एडिंग अपोजिट सोल। अपोजिट सोल मतलब
हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अभी सोल के ऊपर या तो पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। जैसे एक के बाहर आई नेगेटिव आ रहा था, मतलब हमने ये AgI का एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है, और उसके बाहर आई नेगेटिव आ रहा था सारे में, तो ये कैसा हो गया था, नेगेटिव चार्ज। और उसके ऊपर अगर Na पॉजिटिव आ रहा था तो वो क्या बन गया था, पॉजिटिव कोलॉइड। तो दो तरह के कोलॉइड हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, या तो नेगेटिव हो सकते हैं या फिर वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने क्या करना है, कोएगुलेशन करना है, मतलब इसको हटाना है, ठीक है, इसको स्टेबल होने से रोकना है, इसको सस्पेंड करना, मतलब इनको इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर से हमें चार्ज रिमूव करना है। चार्ज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, पहला तो हमारा यही था, नेगेटिव पॉजिटिव को अलग अलग कर दो। सेकंड क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये FeOH3 का ले लिया हमने, ठीक है, आयरन का ये सोल ले लिया हमने, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा है ये आर्सेनिक का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव वाला कोलॉइड ले लिया और एक नेगेटिव वाला कोलॉइड ले लिया। अब आपको पता है हमने इसको स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया था, दूसरा ये भी स्टेबल था, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है और उस पे क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब अट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले आयंस किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ। तो वो सॉल्यूशन बिखर जाएगा, ठीक है, वो अलग अलग से थे दोनों, ठीक है, ये अपने स्टेबल था, ये अपने स्टेबल था, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसके आयंस इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कोएगुलेशन हो गया, जो अलग अलग बिखरे हुए थे वो सारे इकट्ठे हो गए, नेगेटिव अलग हो गए, पॉजिटिव अलग हो गए, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, हार्डी-सुलजे जो ये रूल है, ठीक है, जे हार्डी-सुलजे का जो ये रूल है, ये भी हमारा किसकी प्रोसेस में आता है, कोएगुलेशन की प्रोसेस में। एज इट इज आपको दे देते हैं, व्हाट इज हार्डी-सुलजे रूल, ठीक है। हार्डी-सुलजे रूल क्या कहता है, जैसे अब हमें पता है, हमें कोएगुलेशन करवानी है तो हमें कोलॉइड के ऊपर से चार्ज को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, चार्ज को ऊपर से क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा ये पॉजिटिव का कोई कोलॉइड है, ठीक है, ये पॉजिटिव इसके ऊपर क्या आया हुआ है, चार्ज आया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, मतलब इसके ऊपर 8 पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर Na पॉजिटिव हो सकता है, कोई ये AgI का हमने ले लिया, ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। तो इन 8 पॉजिटिव आयन को हटाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर ये सारे एग्रीगेशन कर लेंगे, इसके ऊपर से अगर चार्ज क्यों था, ताकि ये एक दूसरे के साथ सस्पेंड ना हो, दूसरा AgI इसके साथ सस्पेंड ना हो। अब अगर हम इस पे से चार्ज वापस हटा देंगे तो वापस से क्या होने लगेंगे, एग्रीगेट्स होने लगेंगे। हमने पढ़ा था ना, जो हमने ब्रेडिक्स आर्क मेथड पढ़ा था, उसमें पहले आइस लिया था, आइस उसको वेपर बनने से रोक रहा था, सेकंड फिर हमने KOH डाला था, वो उसको सस्पेंड होने से रोक रहा था। अब हम अगर वापस उसी KOH को, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, हटा देंगे, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हटा देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वही सॉलिड बन जाएगा इकट्ठा होके। तो इसके ऊपर से हमें चार्ज को रिमूव करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस थी। सेकंड क्या है, अगर हमें इसके ऊपर से चार्ज को रिमूव करना है तो हम वहां पर जितना पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले आएंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ पर 8 चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव, 8 आयंस हैं, तो इसके हटाने के लिए हमें कितने आयंस चाहिए नेगेटिव के, 8। मान लीजिए यहाँ पर I पॉजिटिव था, ठीक है, ये सॉरी Na पॉजिटिव था, ठीक है, और उसको हटाने के लिए हमें कितने चाहिएंगे, 8 OH नेगेटिव, क्योंकि इस पर भी एक नेगेटिव है और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल है, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें मोलिक्यूल्स कितने चाहिएंगे, 8। इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव ले लें, इसकी जगह हम क्या ले लें यहाँ पर, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर 2 चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर 2 चार्ज हैं, तो ये हमें चाहिएंगे सिर्फ और सिर्फ 4। कितने चाहिएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। आपको पता है वैलेंसी रूल है ना, ये तो सिर्फ इसकी वैलेंसी 1 है, तो 1 ही के साथ 1 ही कंबाइन करेगा, ठीक है। तो इसमें तो चाहिएंगे पूरे के पूरे 8, क्योंकि 8 को स्टेबल करना है, लेकिन क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है तो ये सिर्फ 4 में काम चल जाएगा, क्योंकि 4 × 2 करोगे तो आप 8 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी आपको यहाँ से स्टेबल करनी आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 चाहिए और यहाँ पर चाहिए 8। तो हार्डी-सुलजे जो ये रूल है ये कहता है कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना जल्दी उसको क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा। देखिए ये तो क्या करेंगे, 8 मॉलिक्यूल आएंगे तब जाके ये कोएगुलेट होगा, और ये क्या कर देंगे, 4 ही कर देंगे, मतलब इनके पास ज़्यादा पावर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, जिस आयन के ऊपर जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उस कोलॉइड को, ठीक है,
जो भी अपोजिट कोलॉइड है उसको कोएगुलेट करने की उतनी ही ज़्यादा पावर रखेगा। इसके पास बेचारे के पास सिर्फ एक नेगेटिव है, तो ये तो 8 बंदे जाके इसको क्या करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे इसके 8 आयंस को। लेकिन ये सिर्फ 4 है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये 4 ही जाके 8 को तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं हार्डी-सुलज़े रूल की जो डेफिनेशन होगी, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द पावर ऑफ कोएगुलेशन, मतलब जिस ग्रेटर द चार्ज ऑन आयंस, ठीक है, जिस आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा पावर रखेगा किसको कोएगुलेट करने की, कोलॉइड को कोएगुलेट करने की। आपको ऐसे भी दे सकते हैं, इनमें से बताइए किसकी पावर ज़्यादा है कोएगुलेशन करने की। देखिए इसके ऊपर 4 नेगेटिव है तो इसकी सबसे ज़्यादा है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव है, इससे कम है, इसके ऊपर 2 है और इसके क्लोरीन के ऊपर तो बिल्कुल 1 ही है। तो हार्डी-सुलज़े रूल ये कहता है जिस भी आयन के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर कोई और होता है जिसके 5 होते हैं, ठीक है, 5 नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है इसीलिए नेगेटिव ले रहे हैं, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर हम क्या लेते, पॉजिटिव लेते। तो ये हार्डी-सुलज़े रूल ये कहता है जिस आयन के ऊपर या नेगेटिव हो सकता है वो आयन या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है, जितनी ज़्यादा हायर पावर होगी चार्ज की उसके पास उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी, पावर होगी, ठीक है, क्या करने की, कोएगुलेशन करने की, मतलब उस मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने की, ठीक है। ये कहता है हमारा हार्डी-सुलज़े रूल। उसके बाद कुछ है कि इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो केमिस्ट्री में भी है, मेडिकल में भी है, ठीक है, रिसर्च फील्ड में भी है, वो आप अपनी बुक में से याद कर लेना, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट हो उनमें से कैरी कर लेना। यहाँ तक आपका जो है सिलेबस किसका, सरफेस केमिस्ट्री का, वो खत्म हो गया। इसके बाद वो है सिर्फ आप नीट वालों को और जेई वालों को पढ़ना है। यहाँ तक जो बोर्ड का है, ठीक है, चाहे वो HBSC बोर्ड है चाहे वो CBSE बोर्ड है, यहाँ पर हमारा सरफेस केमिस्ट्री क्या है, खत्म होता है। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो, ठीक है, तो आप इसके साथ बने रहिएगा। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।